हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा टमाटर और इमली की चटपटी चटनी। तो चले दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो कर लिए हैं और ये टमाटर बहुत ही ताजे हैं और अच्छी तरह से पके हुए हैं। और अब हम इन सारे टमाटर को अच्छी तरह से पोंछकर और इसके पानी सुखा लेंगे, जिससे कि इसमें किसी प्रकार का नमी ना रहे और अच्छी तरह से साफ भी हो जाए, जिससे कि चटनी भी ज्यादा दिन तक खराब नहीं होगा। और ये देखिए दोस्तों, सारे टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं, इसमें किसी प्रकार की नमी भी नहीं है। और अब हम इन सारे टमाटर को रफली स्लाइस कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम चलते हैं अगले मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, यानी कि इमली। और अब हम एक पतीला लेंगे और इसमें सारे स्लाइस किए हुए टमाटर डाल देंगे। दोस्तों, टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये रही दोस्तों इमली के पल्प, इसमें बीज नहीं है दोस्तों। मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा कम इमली के पल्प लिए हैं। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रख देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। जब सारी चीजें अच्छी तरह से मिल जाए, हम इसे ढककर और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब तक यह पक रहा है, हम लेते हैं कुछ मसाले, मेथी, राई, काली मिर्च, शाही जीरा और सौंफ, जिसे हम इस चटनी में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे टमाटर और इमली के पास। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, ये बहुत अच्छी तरह से मैश होने लगी है। यह अच्छी तरह से पक चुकी है दोस्तों, जितना हमें चाहिए। अब हम इसे बंद करते हैं और इसी में ही पकने देते हैं। और अब हम एक पैन गरम करेंगे और गरम पैन में हम डाल देंगे मेथी के दाने और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। और जब यह हल्का रोस्ट हो जाए, हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, शाही जीरा और सौंफ डालकर उसे भी थोड़ी देरी तक हल्का सा रोस्ट करेंगे। और ये सारी चीजें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर देते हैं। जब तक यह ठंडा हो रहा है, हम चेक करते हैं टमाटर और इमली को। और ये देखिए दोस्तों, अपने ही भाप से यह बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, पूरी तरह से गल चुकी है दोस्तों। इसे हम ठंडा करते हैं। और ये रही दोस्तों हमारे भुने हुए मसाले, जो कि ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इन सारे मसालों को डालकर ग्राइंड कर लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से यह पिस चुकी है, अच्छा पाउडर बन गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों टमाटर और इमली के पास। और ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में से सारे टमाटर और इमली निकाल लेंगे दोस्तों और इसके ढक्कन ढककर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर, यानी कि तड़का बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक पैन गरम कर लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे हम अच्छी तरह से धुआं आने तक गरम करेंगे। जब यह अच्छी तरह से गरम हो जाए, हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता, लाल मिर्ची और इसे हल्का सा भून लेंगे। जब यह हल्का भून जाए, हम इसमें डाल देंगे ढेर सारे स्लाइस किए हुए लहसुन और इसे भी हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। यह चटनी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटी बनकर तैयार होती है, इसे जरूर बनाकर देखिए मेरे कहने पर। और लहसुन हल्की फ्राई हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और ये ग्राइंड किए हुए
मसाले और इन सारी चीजों को हम चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब यह अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, हम इसमें डाल देंगे हमारे ग्राइंड किए हुए पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। इसे हम चलाते हुए ही पकाएंगे, नहीं तो यह नीचे से चिपक सकता है। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया हो गया है और यह बनकर तैयार भी हो गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, टमाटर इमली की चटपटी चटनी बनकर पूरी तरह से तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है दोस्तों, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर और 10 से 12 दिन तक आराम से इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसी बात पर ढेर सारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाए दोस्तों, वो भी फ्री में।